राष्ट्रीय प्रवक्ता आपके नेपाल समाजवादी क्या मामला? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा जी जो यहाँ देवबंद आई हैं, तो देवबंद में समाजवादी पार्टी के हमारे सीनियर लीडर मास्टर अनवर अली अंसारी साहब, इसी तरीके से हमारे ठाकुर ओम प्रताप सिंह जी ने उनका यहाँ अच्छी तरीके से स्वागत किया है। और उनका आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि इस वक्त में 2022 का चुनाव नज़दीक है और पूरे सूबे के अंदर इस वक्त में जो समाजवादी की हवा चली हुई है, तमाम ही पार्टियों को नकार करके लोग जो है समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और जो है MIM जैसी पार्टी जो वोटों का बंटवारा करना चाहती है, उनकी मंशा थी कि वो देवबंद विधानसभा के अंदर आएँ और यहाँ पर मुसलमानों का और ख़ासकर देवबंद विधानसभा के लोगों का क्या रुझान है उनका, उसको देखने के लिए वो यहाँ आई थी। और यहाँ आकर उन्होंने देखा और समझा, तो अब वो यहाँ आई हैं और अब ये पूरे विधानसभा का वो इंशाल्लाह यहाँ दौरा करेंगी, सब जगह जाएंगी। देखिए, 2022 के चुनाव क्योंकि बिल्कुल सर पर आ चुके हैं और ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी हो चुकी है कि हर जगह, हर ज़िलों में जाके, हर विधानसभा में और लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं पार्टी की, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का दिशा निर्देश भी है। और वहां पे जाके तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं, ख़ासकर अगर देवबंद जैसी जगहों की बात करें तो यहाँ पर जो MIM फैक्टर के बारे में जानना जो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, उसके लिए मैं यहाँ पर बात करने आई। मुफ्ती साहब से बात हुई, यहाँ के लोगों से बात हुई और उसी सिलसिले में ये काम और भी आगे चलता रहेगा। देखिए, इनका ये नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तीनों चीज़ें ही धरातल पे दिखाई नहीं दी। तो ये इस वक्त का सिर्फ एक ढोंग ही इसको कह सकते हैं, क्योंकि जब आपका कार्यकाल पूरा होने पे आ गया है तकरीबन, तो आप अब एक कौन सी विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि आपने 4.5 पौने 5 साल हो गया, आप ना किसी का विश्वास जीत पाए, ना किसी का विकास कर पाए। तो आप सिर्फ बातें कर सकते हैं। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो क्रांति यात्रा निकल रही है, उसकी बौखलाहट है, उसकी भीड़, उसकी अपार जो मोहब्बत जनता की मिल रही है, जो विश्वास जनता का मिल रहा है, ये सिर्फ उस बौखलाहट में ये इस तरह की यात्राएं निकाल रहे हैं, जबकि इसका कोई वजूद नहीं है। देखिए, कानून वापस हो गए, ये बहुत अच्छी खबर हो सकती है किसानों के लिए, लेकिन 650-700 के ऊपर किसान मारे गए वहाँ पर। और आखिर में जो एक तमाशा देखने को मिला कि जिस तरीके से किसानों को रौंदा गया जाके, ये तानाशाही की चरम सीमा थी। और उसके बाद भी हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी लखनऊ के एक प्रोग्राम में आते हैं और अपने साथ उस हत्यारे बेटे के पिता को लेके साथ में खड़े होते हैं, टेनी को, और बजाय से कि उनके इस्तीफे की मांग की जाती है और कार्रवाई की जाती पार्टी की तरफ से, तो ये जनता को चिढ़ाने का जो काम किया गया है, इसका खामियाजा यकीनी तौर पर इनको 2022 में भुगतना पड़ेगा। देखिए, वो प्रभाव उनका MIM का सब बच्चा ये जान चुका है कि MIM की एक्चुअली मंशा क्या है, वो क्या लेकर के यहाँ आए हैं। जो जहाँ के ज़मीन से जुड़े हुए 7-8 सीटों से ऊपर चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं रखते हैं, वो उत्तर प्रदेश में आके 100 सीटों का ऐलान करते हैं। इससे साफ जाहिर हो सकता है कि वो यहाँ कुछ पाने नहीं, बल्कि लोगों को नुकसान पहुँचाने की हैसियत से आए हैं। उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, लोग समझ चुके हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा नेता, उनके साथ उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा प्रबुद्ध जन नहीं खड़ा हुआ है जिनकी वो कौम और मिल्लत की बात करते हैं कि जो उनके साथ खड़ा हो। और मुझे नहीं लगता कि उनका कोई इम्पैक्ट होने वाला है 2022 में। 2022 में क्या भविष्य देखना चाहिए? देखिए, 2022 बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे इसमें। 2022 में क्या भविष्य देखना चाहिए? देखिए, 2022 बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत सारी चीज़ों से, क्योंकि पिछले जो ऊपर आसमानी आफतें आईं और उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जो बेरुखी अपनाई, जनता को तड़पते हुए छोड़ दिया। पहले अन्न से परेशान किया, लोग अपने घरों को नहीं जा पाए। उसके बाद सिलेंडर्स की कमी की वजह से सड़कों पे दम तोड़ा गया, लाशें तैरती रहीं, बेरोज़गारी अपनी चरम पर है, और जिसमें महंगाई सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा बनकर के सामने आ रही है। इन सब चीज़ों को भूल नहीं सकते और समाजवादी पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा भी रही है। उनमें ये विश्वास जताने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह 2012 में हमने 1090 बेटियों की सुरक्षा के लिए शुरू की थी, कन्या विद्याधन शुरू किया था, किसान विकास पत्र शुरू किया था, विधवा पेंशन शुरू किया था, और विकास की अगर बात करें तो जिस तरह उत्तर प्रदेश का पहला मेट्रो रेल शुरू की थी, इसके अलावा तमाम ऐसे मेडिकल कॉलेजेस शुरू करवाए थे। बहुत सारी चीज़ें हैं और कितनी
नौकरियां निकली थी जो दी गई थी ज़मीनी तौर पर। तो इन सारी चीज़ों को लेके हम आशान्वित हैं बिल्कुल पूरी तरीके से कि जनता का अपार प्यार जो इस वक्त हमको भीड़ के रूप में दिख रहा है यकीनी तौर पर ये वोट में बदलेगा। यहाँ देवबंद की सरजमी पर हमारे बड़े भाई भी हैं और एक बहुत विद्वान जो हमारे मुफ्ती साहब हैं, तो इन्होंने एक प्रोग्राम रखा था क्योंकि लखनऊ से हमारी बड़ी बहन सुमैया राणा जो पुत्री मुनव्वर राणा साहब शायर हैं उनकी पुत्री हैं और समाजवादी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, वो यहाँ पर आई थी। तो हमारा फ़र्ज़ था कि हमारे घर में अगर कोई आ रहा तो हम उनका स्वागत करें, तो हम सब लोग यहाँ उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हुए थे। बस यही प्रोग्राम था और कोई खास विशेष प्रोग्राम नहीं था। वो आई थी यहाँ पर हम लोगों से मिल के गई। अब क्षेत्र में अपना जो समाजवादी ने उन्हें निर्देश दिए, जो पार्टी के निर्देश हैं वो उनके अकॉर्डिंग अपना क्षेत्र में जाएंगी। तो हम लोगों ने सबने मिलकर उनका स्वागत किया। वो हमारी बड़ी बहन है। 2022 के चुनाव कैसे देखते हैं आप? कितनी सीटें? कुछ सीटों का तो जनता तय करेगी, कोई कुछ भी दावा करे। मैं ये नहीं कहता कि कोई क्या कहेगा, क्या कितना आना कितना नहीं, क्योंकि ये तो सब भविष्य के गर्भ में है। रही बात हमारी देवबंद विधानसभा की, कि देवबंद विधानसभा समाजवादी एक तरफा चुनाव जीतने जा रही है। समाजवादी यहाँ पर सबसे मजबूत है और किसी भी पार्टी के कोई भी बराबरी नहीं है कि कोई समाजवादी से बराबरी कर पाए। यहाँ पर समाजवादी एक साथ होकर, सब समाजवादी जितने भी लोग हैं सब एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे और सब लोग एक साथ होकर चुनाव लड़कर ये समाजवादी की सीट अखिलेश यादव की झोली में डालने का काम करेंगे। साथियों, और आज देवबंद में हमारे बहुत खुसूस भाई मुनव्वर राणा जी की साहिबजादी जो और सब की तरफ से हम सबसे पहले अपनी बाजी का तहे दिल से मकदम करते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे के बढ़ाने का काम क्या है, मैं बड़े भाई से भी कहूँगा वे भी स्वागत करें खैर मकदम बनाना सब तास्वीर है। और अब मैं दूसरी ओर जाना और हम इसी के भी खैर मकदम करें। और